बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ही खास होने वाले हैं 56 दिन कन्या राशि वालों के लिए। ये 56 दिन आप ऐसा समझ लें, कुछ चमत्कार हो सकता है आपके जीवन में, और बड़े दिनों से जिसका इंतजार था वो सब कुछ हो सकता है आपके जीवन में। ये 56 दिन हो सकता है ऐसे दिन हो जहाँ पर आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाए, जहाँ पर आप कहते हैं ना, जैसे रात के बाद सवेरा होता है, तो ऐसे आपकी ज़िंदगी में सवेरा हो सकता है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, खास कन्या राशि वालों के लिए लेकर आया हूँ उनकी ज़िंदगी के सुनहरे दिनों की कहानी। ये कहानी जब हकीकत में बदलेगी ना इन 56 दिनों में, तो आप बहुत खुश होने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करिए। कन्या राशि वालों, ध्यान से एक बार फिर से ध्यान से, मैं इसलिए ध्यान से बोल रहा हूँ क्योंकि ये दिन बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। ध्यान से अपनी इस गोचर कुंडली को देखिएगा। यहाँ पर मंगल 10वें घर में बैठ रहे हैं, और मंगल जो है आपकी कुंडली के लिए 3rd हाउस के भी स्वामी हैं और अष्टम हाउस के भी स्वामी हैं। तो जहाँ जहाँ पर मंगल 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 लिखा हुआ है इस कुंडली में, इन सभी ग्रहों पर मंगल का प्रभाव रहेगा, और यहीं से आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। मंगल की दृष्टियाँ भी होंगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कन्या राशि वालों, अगर आपके जीवन में सब कुछ वैसा हो जाए जैसा आप चाहते थे, यानी सब कुछ पलट जाए, कहते ना, गरीबी ख़त्म हो जाए और अमीरी आ जाए, बुराई ख़त्म हो जाए, अच्छाई आ जाए, रोना बंद हो जाए और खुशियाँ आ जाएं, आपके पास कुछ ना हो, आप पैदल चलते हो और आपके पास साइकिल आ जाए, मोटरसाइकिल आ जाए, कार आ जाए, तो कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए मंगल जो है 3रे और अष्टम भाव के स्वामी होकर वर्तमान में 10वें घर में बैठ चुके हैं, और ये 56 दिन आपके लिए, ऐसा कह सकते हैं, अब तक के सबसे अच्छे 56 दिन हो सकते हैं। आपको बड़ा धन लाभ होगा, आपको करियर में तरक्की मिलेगी, भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा, करियर के मोर्चे पर सफलता मिलने वाली है। एक इंसान जो भी पैदा हुआ है वो अपना नाम और हैसियत कैसे बनाता है? करियर से। जितना ऊंची उसकी कुर्सी होगी उतना उसको समाज में मान सम्मान और पैसा मिलेगा। 10वां घर जो है आपकी हैसियत का है, आपके स्टेटस का है, और आप अब जो भी करेंगे उससे आपका काम तो चलेगा ही चलेगा, आपकी हैसियत और स्टेटस भी बनेगा, और आपको संतुष्टि भी मिलेगी कि मैंने जो किया ये बहुत ही शानदार किया। आपके अंदर मंगल जो है ना, ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं, यानी आपके अंदर ताकत भरने का काम कर रहे हैं, आपकी सोई हुई ताकत को जगाने का काम मंगल कर रहे हैं। हनुमान जी तो सूरज को भी निकल गए थे, तो समझिए अब आपके अंदर वही एनर्जी आने वाली है कि अब आप जीवन के हर कष्ट को निगल जाएंगे, यानी कष्ट को समाप्त कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके बाजुओं में अब ताकत आने वाली है, क्योंकि 3रा घर बाजुओं को रिप्रेजेंट करता है, और कहते हैं ना, जिसकी बाजुओं में दम है वो इंसान हर एक चीज़ को जीत सकता है। तो आपके बाजू में भी दम होगा और दिमाग तो मजबूत होगा ही होगा। अब आप किसी भी काम में पीछे हटने वाले नहीं हैं, अब आप किसी भी काम से डरने वाले नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि जो देना है दे दो, मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में भी ताकत है और बाजुओं में भी ताकत है, और दूसरों से काम कराने में भी माहिर होंगे और खुद काम करेंगे भी। जब तक एक इंसान खुद काम करे और अपने साथियों से काम ना कराए, तब तक वो ना कंपनी आगे बढ़ती है, ना वो बिजनेस आगे बढ़ता है, ना वो घर आगे चलता है। तो आपके अंदर काम करने और कराने की बेहतर क्षमता इस वक्त होने वाली है, यानी कि आप आंखों में आंखें डालकर लोगों से काम करा लेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्वभाव में जितनी विनम्रता होगी, जितना धीरज रख कर काम करेंगे, गुस्सा मत करिएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शादी हो गई है तो ससुराल वालों से कुछ आपको मिल सकता है, या आपको मिले या ना मिले, आप खुद सक्षम होंगे। ससुराल में जो भी आपके लोग रहते हैं उनकी कहीं ना कहीं आपकी वजह से तरक्की होने वाली है। आप डरेंगे नहीं, हर मुसीबत से लड़ने की ताकत आपके पास होगी। जीवन में आपको ये वक्त जो है आगे बढ़ाने के लिए आया है, ये 56 दिन आपको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते थे। कुछ लोगों की सपने थे कि हम ये कर लें, हम पीएचडी कर लें, हम इस स्कूल में एडमिशन ले लें, हम मनचाहा काम कर लें, लेकिन किसी भी कारण से वो काम पिछले दिनों से आपसे हो नहीं पा रहा था, लेकिन आपका दिल चाह रहा था कि मैं ये काम कर लूँ। तो अब आप वो काम कर लेंगे जो आपके दिल में है, या जो काम रुक गए थे, या जो काम आपसे हिम्मत की वजह से नहीं हो रहे थे। या कई बार ऐसे होता है कि हमारे दिल में कोई एक बहुत अच्छा आइडिया है, दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हम कह नहीं पाते कि हमें ये करना है। तो अब वो कहने की ताकत भी आपके अंदर आ जाएगी। आप कुछ सीख सकते हैं। बच्चे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बच्चे कुछ नया करने वाले हैं। यहाँ पर आप भी कुछ सीख सकते हैं, बड़े भी सीख सकते हैं। आपकी जो सीखने की इच्छा थी, आपकी जो कुछ करने की इच्छा थी,
आपका खाना बनाना सीखने की इच्छा थी, आपको कंप्यूटर सीखने की इच्छा थी, आपको कहीं लंदन अमेरिका घूमने की इच्छा थी, आपको अपने ही देश में कुछ करना था, वो सब कुछ अब आप करने वाले हैं। तो ये बेहतरीन समय की शुरुआत हो चुकी है। बहुत कुछ नया सीखने के लिए अब आप तैयार हो जाइए। 10वें घर का मंगल जो है वो कुल दीपक योग बनाता है। अगर आप लड़के हैं यानी मेल हैं तो कुलदीपक बनेंगे, लड़की हैं तो कुलदीपिका योग बनेगा। यानी लड़के हो या लड़कियां हो, दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़कर काम करेंगे। मंगल आपको अत्यधिक लाभ देने वाले हैं, यानी बहुत लाभ देने वाले हैं, और आप जो करेंगे वो अच्छे से कर पाएंगे। जो काम आप पिछले दिनों में ताकत की वजह से, एनर्जी ना होने की वजह से नहीं कर पा रहे थे, अब वो काम आप अच्छे से कर पाएंगे। आप वो काम कर पाएंगे जो लोग नहीं कर पाते हैं। जिस काम के लिए दुनिया मना कर देगी, जिस काम को लोग छूने से डरेंगे, अब आप उस काम को करने की क्षमता रखेंगे। यानी हनुमान जी वाली ताकत आपके अंदर आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। हनुमान जी ने जैसे सूरज को निगल लिया था, एक आग के गोले को निगल लिया था, तो अब आपके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, अब आप उस काम को करने का दम रखेंगे। आप काम से घबराने वाले नहीं हैं। किसी भी काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी करना होगा आप कर सकते हैं। आप परिवार में, कहते हैं ना, कुछ ऐसे काम होंगे जो आप शायद फर्स्ट टाइम करें। जैसे मान लीजिए, हो सकता है अभी तक आप किराए के घर पे रहते हो, ठीक है ना, तो हो सकता है आप अपना घर खरीद लें या बुकिंग करा लें घर की। आपके पास हो सकता है गाड़ी ना हो सकता है कि आप गाड़ी खरीद लें। हो सकता है कि आप विदेश जाना चाहते हो, अभी तक कोई ना गया हो खानदान में, आप विदेश चले जाएं। हो सकता है कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अभी तक आपके परिवार में सब लोग नौकरी करते हो, आप वो कर सकते हैं। आप, कहते हैं ना, आप कुछ भी कर सकते हैं इस समय, आपके पास उद्यम होगा। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये एग्जाम्पल इस बात को प्रूफ करेगा कि मेरा भी 10वें घर का मंगल है। मैं अपने ख़ानदान में पढ़ लिख कर पहला एस्ट्रोलॉजर बना। मेरे अपने घर में गाड़ी खरीदने वाला इंसान में पहला बना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। मैं अपने घर में विदेश जाने वाला पहला इंसान बना। मैं अपने घर में क्या कहते हैं, हवाई जहाज़ में बैठने वाला पहला इंसान बना। बाकी सब चीज़ें, कोई पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन हाँ, उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल नहीं, बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप वो काम करें जो आपके ख़ानदान में किसी ने ना किया हो या आपके परिवार में किसी ने ना किया हो, तो आप कुछ नया कर सकते हैं। हो सकता है अभी तक परिवार में सब लोग बिजनेस करते हो तो आप नौकरी करना शुरू कर दें। कोई नौकरी वाला परिवार हो तो आप बिजनेस करना शुरू कर दें। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। आप रूल ब्रेकर भी हो सकते हैं। अभी तक हो सकता है आपके परिवार में सब लोग कहते हैं डॉक्टर हो सकता है कि आप कोई इंजीनियर बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। परिवार में मम्मी भी डॉक्टर, पापा भी डॉक्टर, भाई भी डॉक्टर, दादा भी डॉक्टर, दादी भी डॉक्टर, सब डॉक्टर। लेकिन हो सकता है कि आप डॉक्टरी लाइन छोड़कर IAS PCS की तैयारी कर लें, कुछ ऐसा जो किसी ने ना किया हो, और शानदार करेंगे। 56 दिनों में आप रिस्क लेंगे, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होगी, ताकत होगी, डरेंगे नहीं। आप अपनी हैसियत को बना देंगे, आप अपने स्टेटस को बना देंगे, आप दूसरों को दिखा देंगे कि आप में भी है दम। आप दूसरों को जलवा दिखाएंगे। इस समय में आप अपनी हैसियत बनाएंगे, दूसरों को दिखाएंगे। जो लोग कहते थे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब आप उनको दिखाएंगे मैं कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुआ था। स्वभाव में थोड़ी सी विनम्रता, बार बार बोलूँगा, रखने की ज़रूरत होगी। भोजन में थोड़ा सा मसालेदार चटपटा भोजन से परहेज़ करें, नॉनवेज वगैरह ना खाएं। निर्धारित समय में आप अपने लक्ष्य को पालेंगे, यानी कि वक्त के अंदर ही आपके काम समाप्त हो जाएंगे। अब आपको लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। छोटी सी यात्रा जो कुछ लोगों ने पहले शुरू करी थी, आज से 2-3 महीने पहले एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, एक बिजनेस का छोटा सा बीज बोया था, या किसी भी काम की एक छोटी सी शुरुआत की थी, अब वो काम इन 50-56 दिनों में बड़ा होने वाला है। यानी वो बीज जो है उसमें पेड़ उगने वाला है, उसमें पत्ते आने वाले हैं, और धीरे धीरे वो ग्रो करने वाला है। यानी सफलता आपको मिलने वाली है। यह जो यात्रा आपने शुरू करी थी पिछले दिनों में, अब उस यात्रा की मंजिल आपको मिलने वाली है। छिपे हुए शत्रु हैं, होंगे, वो बिल्कुल जलेंगे आपकी सफलता को देखें। वो घर वाले भी हो सकते हैं, यानी कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, बाहर के लोग भी हो सकते हैं, वो आपसे जलेंगे। लेकिन जलने वालों को जलने दो, आपको कुछ चिंता की आवश्यकता नहीं है। आप बिना परवाह किए आगे बढ़ते चले जाइए। रणनीति बनाएंगे, एक अच्छी प्लानिंग बनाएंगे, और दुनिया को दिखाएंगे अपना जलवा। गरीब घर में आप पैदा हो सकते हैं, आपके जीवन में गरीबी हो सकती है, लेकिन अब वो गरीबी टिकने वाली नहीं। और गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा भी अमीर अपनी मेहनत से जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। साहसी होंगे,
स्वस्थ रहेंगे, सेहत अच्छी होगी, ऐशो आराम और शान और शौकत के साथ कन्या राशि वाले ये 56 दिन बिताने वाले हैं। जो लोग आपसे बात नहीं करते थे, चाहे वो घर के हों या दोस्त यार हो, जो लोग मुंह बना के चले जाते थे, अब उन लोगों का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। ऑफिस में सीनियर का भी सपोर्ट मिलेगा। सीनियर आपको अतिरिक्त कार्य दे सकते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ लादा जा सकता है, और हो सकता है वो आपको कोई प्रलोभन भी दे दें कि भैया अभी ये काम करो, आने वाले कुछ महीनों बाद आपको प्रमोशन दे देंगे या आपकी इंक्रीमेंट कर देंगे या कुछ शाबाशी दे देंगे। तो हो सकता है भाई वो भी बॉस है, वो थोड़ी चालाकी आपके साथ खेल सकता है, लेकिन काम तो आप कर ही देंगे। और थोड़ा सा बॉस से हक से मांगेंगे तो हो सकता है वो प्रमोशन भी आपको मिल जाए। यानी कई बार क्या होता है, आदमी किसी को लुभा कर प्रलोभन देके, जैसे बच्चे को आप कहते हैं ना कि पढ़ाई कर लो तो तुमको एक टॉफ़ी दे देंगे, तो उसी प्रकार से हो सकता है कि ऐसी टॉफ़ी की एक गोली आपको भी मिलने वाली हो। व्यापार में मेहनत का रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, अच्छा मिलेगा। परिवार में कोई व्यापार है, पहले से व्यापार चलता है, खानदानी व्यापार है, वो धीरे चल रहा था, ठप हो गया था, बड़े बुजुर्ग चला रहे थे, तो हो सकता है आप उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लें और उसको एक अच्छी पोजीशन पर ले जाएं। माता से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। थोड़ा माता की सेहत का ध्यान रखिएगा, माता जी से झगड़ा वगैरह मत करिएगा। इस समय में मंगल की दृष्टि जो है प्रथम भाव पर होगी, तो आपके काम तेजी से होंगे, फटाफट होंगे, यानी कि अब रुकने वाली चीज़ नहीं है। अब तो भाई हवाई जहाज़ का इंजन स्टार्ट हो चुका है, तो अब ये सफलता की उड़ान तो उड़ेगा ही। आपके जो रिश्ते हैं वो आपकी माता जी से बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान उनकी सेहत का रखिएगा। आप घर में गाड़ी ले सकते हैं, आप घर ले सकते हैं, आप घर को रेनोवेट करा सकते हैं, घर में नया सोफ़ा, नया टीवी, नया फ्रिज वगैरह आ सकता है। घर में जो भी चीज़ की कमी थी उस चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। बच्चे जो है बढ़िया पढ़ाई करेंगे, संतान भाव पर भी दृष्टि होगी, बच्चे पढ़ाई लिखाई में विदेश जा सकते हैं। बच्चों का करियर बहुत हो सकता है, अगर आप खुद बच्चे हैं तो आपका करियर बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी होगी। अगर आपके बच्चे हैं तो उनका करियर हो सकता है वो नौकरी वगैरह बहुत बढ़िया पा सकते हैं। भौतिकवादी दुनिया का मज़ा लेंगे, यानी जीवन में जो भी कुछ बना है, भगवान ने जो मज़ा लेने के लिए चीज़ें बनाई हैं, उस मज़े को आप चखने वाले हैं, और उसको चखने के लिए पैसा लगता है, पैसा आपके पास होगा। हर क्षण का मजा लेंगे आप। आर्मी वगैरह में भी कुछ लोग अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी उनको लाभ मिल सकता है। भाग्यशाली आपकी संतान होगी, संतान की को लेकर चिंतित हैं तो वो चिंता खत्म होगी। पत्नी कंसीव कर सकती हैं, थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन कंसीव हो जाएगा। आपके बच्चे ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, आप खुद बच्चे हैं तो खुद ऊंचाइयों को छुएंगे, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। बच्चों की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। हो सकता है बच्चे थोड़ा सा आपके खर्चे करा दें, इस समय में पढ़ाई लिखाई में विदेश जाना है तो खर्चा होने वाला है। बच्चों की कुछ डिमांड्स हो सकती है, वो कंप्यूटर मांग सकते हैं आपसे कि भाई कंप्यूटर लेना है हमें, ये लेना है हमें, वो लेना है हमें, फला ढिकड़ा कुछ भी मांग सकते हैं, जिसमें खर्चे हो सकते हैं। और हो सकता है कि आपके बच्चे थोड़े से बिगड़ैल हो तो स्कूल या कॉलेज या गली मोहल्ले में किसी से लड़कर आ जाएं, किसी को गाली गलौज कर लें, किसी को मार दें मुक्का खींच के, और उसके घर वाले आए और बोले कि भाई क्या आपके लड़के ने तो मारपीट कर ली। आप इन सब चीज़ों में भी फंस सकते हैं, या थोड़ा कहते हैं ना समझाने का माहौल बन सकता है। शेयर मार्केट से भी मोटा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन अगर समझदार हैं, आपको आता है शेयर मार्केट करना, तो ही रिस्क लीजिएगा, बेवकूफ़ी मत करिएगा। थोड़ी सी सावधानियां भी रखनी होगी। पति पत्नी एक दूसरे से अनबन ना करें। लव पार्टनर से विनम्रता से बात करें, यहाँ पर लव पार्टनर में दिक्कत हो सकती है। बच्चों की सेहत का भी आपको ध्यान रखना होगा, बच्चे को चोट वगैरह लग सकती है, बांधाड़ कर सकते हैं, बच्चे उपद्रव कर सकते हैं। बच्चों की हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना होगा। आपकी हेल्थ पर कोई ऐसा बुरा असर नहीं हो रहा, लेकिन बच्चों की हेल्थ पर ध्यान देना होगा। आप अपनी आंख का भी ध्यान रखें, आंखों में ड्राइनेस हो सकती है। चाचा का आशीर्वाद लें, गरीबों को मीठा बांटें। मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और गरीबों में मिठाई या बूंदी बांटें, और मीठा खाएं भी, खिलाएं भी। और हो सकता है अगर आपके मंगल अच्छे हैं जन्म कुंडली में, तो इन 56 दिनों अपने घर जरूर कुछ ना कुछ मीठा लेकर जाइएगा। और अगर जन्म कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, दूध उबलकर नीचे गिरने ना पाए। हनुमान जी की आराधना करते रहिए, समय बेहद शानदार है। शायद आप इस समय का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ये समय आ चुका है। अगर आपकी जन्म कुंडली मजबूत है, मंगल अच्छे हैं, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया होने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब है तो मंगल अमंगल भी करते हैं, अमंगल भी हो सकता है। अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट देखिए ग्रह देता है। अगर वो अच्छा है तो अच्छा देगा, बुरा है तो बुरा देगा। कांटे को हाथ लगाएंगे तो खून निकलेगा, और फूल को हाथ लगाएंगे तो खुशबू आएगी। सिंपल सा नियम है। तो अपनी जन्म कुंडली की जाँच आप कराइए, दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। देखिए, एक बार जन्म कुंडली की जांच करा लेने से आपके आने वाले कई वर्ष सुरक्षित हो सकते हैं। राधे राधे।